वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड प्रथम सेमेस्टर का आपका जो एग्ज़ाम है 14 फरवरी से प्रारंभ है। 14 फरवरी को आपका फर्स्ट पेपर ही है, जो आपका पेपर कोड 101 है, जो आपके शिक्षा के मूल तत्व, उसके हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुविकल्पी के देखने वाले हैं। जो इस 20 क्वेश्चन में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो बताइएगा। अगली भी वीडियो आपके जितने भी आपके एमसीक्यू हैं सभी आपको कराया जाएगा आगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये टोटल मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी के कराने वाला हूँ। और इसमें से आप लोग कितने 20 क्वेश्चन में से कितने आपके सही होते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का रूपांतरण है, ठीक है, यानी एजुकेशन का रूपांतरण है। तो जो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति है एजुकेटम शब्द से हुई है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा एजुकेटम, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि यह पूछा गया कि एजुकेटम जो है यह किस भाषा का शब्द है, यानी लैटिन का है, अंग्रेजी का है, जर्मनी का है, फ्रांसीस का है। तो किस भाषा का जो शब्द है, तो ये आपका जो करेक्ट होगा ये आपका लैटिन भाषा का है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम का जो अर्थ है, ये आपका किससे, एजुकेटम का जो अर्थ है क्या है, शिक्षा, बी है शिक्षित करना, सी आपका फीस लेना, डी आपका निःशुल्क शिक्षा। तो बताइए आप लोग जो लैटिन भाषा शब्द एजुकेटम का अर्थ क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य के अंतर में निहित उन शक्तियों के गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनको शिक्षा की सहायता के बिना अंदर से बाहर निकालना असंभव है। तो ये आपका कथन क्वेश्चन पूछा गया, कथन से, ठीक है। तो आपका कथन से जितने भी क्वेश्चन देंगे सभी को आप लोग रट लीजिए। कम से कम आपका हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आपके कथन से पूछे जाएंगे। तो बताइए आप लोग इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, बी दिया है आपका सुकरात, सी एडिसन, डी आपका पेस्टोलॉजी। तो जो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एडिसन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो आपका विद्या शब्द का अर्थ, ठीक है, तो विद्या शब्द का अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो यह शब्द है संस्कृत भाषा की किस धातु से जो है उत्पन्न हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है वी, बी विधि, सी आपका विद और डी आपका विधान। तो विद इस तरह आपका हलंत भी रहेगा यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि जॉन डीवी महाशय, यहाँ पे महाशय रहेगा, तो जॉन डीवी महाशय शिक्षा के कितने मुखी प्रक्रिया माना है। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है द्विमुखी, बी दिया है त्रिमुखी, सी आपका चतुर्थमुखी, डी आपका पंचमुखी। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ये आपका त्रिमुखी। तो त्रिमुखी में कौन कौन सम्मिलित है, आपका हो जाएगा क्या, बालक हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका शिक्षक हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका एक पाठ्यचर्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 3 है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। जो यह कथन है निम्न में से किसका है। तो जो शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर दिया है ए अरविंद घोष, राधा कृष्णन, विवेकानंद, कौटिल्य। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 दिया है कि शिक्षा की जो त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है। अभी मैंने बताया कि शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन है, जो जॉन डीवी ने बताया था। तो आपका बालक था, शिक्षक था और आपका पाठ्यक्रम था, ठीक है। तो ये वाला आपका नहीं होगा, मूल्यांकन, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह तो आपका जॉन डीवी ने कहा था, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था। तो यह कहा था एडम्स ने, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि शिक्षा का अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ क्या है, जोर जोर से पढ़ना, बी दिया है बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, सी दिया है विद्यालय बनाना, डी दिया है विद्यालय में दिए जाने वाला ज्ञान। तो शिक्षा का अर्थ जो है
बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। ये वाला बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। इस परिभाषा के लेखक हैं। तो ये भी आपका कथन से क्वेश्चन है। तो ये बताइए, ऑप्शन नंबर ए दिया है प्लेटो, बी दिया है अरस्तु, सी दिया है आपका रूसो और डी दिया है जॉन डीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है, शिक्षा का मुख्य अंग है। तो शिक्षा का जो मुख्य अंग है क्या है? तो बताइए आप लोग। अध्यापक है, जनता है, शिक्षार्थी है, प्रधानाचार्य है। तो शिक्षा का जो मुख्य अंग होगा क्या होगा? वो आपका शिक्षार्थी ही होगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, संबंधित तथा प्रगतिशील विकास है। इस परिभाषा के जो लेखक हैं कौन है? ऑप्शन ए दिया है लॉक, बी दिया है फ्रोवेल, सी दिया आपका, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है पेस्टोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे प रहेगा। उसके बाद डी दिया है एडिसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा पेस्टोलॉजी। ये भी आपका कथन से ही क्वेश्चन था, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 13 नंबर कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक रचना के जो लेखक हैं कौन है? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक रचना के जो लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है एडम्स, आपका बी दिया है जॉन और आपका जो सी दिया है डीवी और फ्रोवेल पेस्टोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जॉन डीवी। ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी और सी एक ही हो गया, तो ये आपका जॉन डीवी है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 14 नंबर, देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया के अंग हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज और पुस्तक, बालक और माँ, स्कूल और शिक्षा, और शिक्षक और विद्यार्थी। तो यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, जो अभी मैंने बताया था कि किसने दिया था, आपका एडम्स ने दिया था द्विमुखी प्रक्रिया। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो शिक्षक और आपका विद्यार्थी, ठीक है। तो जो शिक्षक और विद्यार्थी है यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया कि सामाजिक प्राणी है पशु, राज्य, मनुष्य, पक्षी। तो सामाजिक प्राणी कौन है? तो मनुष्य आपका एक सामाजिक प्राणी है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया है कि बालक की शिक्षा का प्रारंभ होता है। तो बालक की जो शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? समाज से, विद्यालय से, घर से, राज्य से। तो इसको बताइए कौन सा सही होगा? तो आपका बालक की जो शिक्षा का प्रारंभ होता है वो आपका घर से ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 दिया है कि शिक्षा में मेरा तात्पर्य बालक था मनुष्य। शिक्षा में मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य, था नहीं रहेगा तथा रहेगा, तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना ही, ठीक है। यह परिभाषा किसने कहा था? यह भी आपका कथन से ही क्वेश्चन है। तो बताइए आप लोग। 17 नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रूसो, महात्मा गांधी, किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह परिभाषा दी है। तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी आपका रूसो, सी आपका स्वामी विवेकानंद, डी आपका प्लेटो। तो बताइए आप लोग यह किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। सामाजिकरण एवं वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था जे.एम. मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 20 नंबर की शिक्षा के माध्यम से बालक के किन पदों का जो है सर्वांगीण विकास होना चाहिए? तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, उक्त सभी। तो आपका जो है शारीरिक भी होना चाहिए, आध्यात्मिक भी होना चाहिए, मानसिक भी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे और ये 20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। आपके क्वेश्चन इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कैसा आप लोगों को ये वीडियो लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और कितने आप लोगों ने इसमें से कितने सही किया। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।